हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, मैं योगिता यादव। स्टूडेंट्स, आज हमारा कल वाला टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 मोशन एंड टाइम। कल हमने स्टडी किया था न्यूमेरिकल्स गिवन इन द एक्सरसाइज और आज स्टडी करेंगे एक्सरसाइज के इक्वेशंस रिलेटेड टू ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इससे पहले कि मैं आज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। आपकी जो तैयारी है एग्जाम की वो बहुत अच्छे से होती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, शो द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर दो केस हमारे पास, हम पहले केस को स्टडी करें। पहले एक कार मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पर जो कार है वो किस स्पीड से मूव कर रही है? कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो हम इस लेसन में पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि व्हेन ए व्हीकल मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये तो हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लेंगे वाई एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। अब डिस्टेंस को हम किधर लेंगे? डिस्टेंस को लेंगे हम वाई एक्सिस पे। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस को हम लेंगे वाई एक्सिस पे और टाइम होगा हमारा एक्स एक्सिस पे। कार यहाँ पर जो मूव कर रही है वो किसके साथ मूव कर रही है? कि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कर रही है, यानी कि कार कवर्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज कि 1 मिनट में कार 1 किलोमीटर जा रही है, तो नेक्स्ट 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर ही जाएगी। ठीक है, इसको हम इस हिसाब से ले सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको थोड़ा ग्राफ बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई हम इस हिसाब से कर सकते हैं कि इसकी रीडिंग्स नोट कर लेते हैं, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। सपोज की कार चल रही है, हमने डिस्टेंस ले लिया, यहाँ टाइम ले लिया। डिस्टेंस हमारा है किलोमीटर और यहाँ पर टाइम जो है वो किस में है? मिनट में है। कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 1 मिनट का टाइम दिया। अब नेक्स्ट 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हो गया। अब कार का डिस्टेंस यहाँ से 0 से जहाँ से स्टार्ट किया था वहां से 2 किलोमीटर पे आएगी, तो कितना? 2 मिनट्स हो गए हैं। फिर 1 और ऐड करेंगे, 3 किलोमीटर 3 मिनट्स में। यहाँ से ये रीडिंग्स क्या शो करती हैं कि कार हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। और अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करके आपको शो करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया? टाइम, और वाई एक्सिस पे ले लिया है डिस्टेंस। अब यहाँ पर 1 इक्वल डिस्टेंस पे हमने ये क्या शो कर दिया? टाइम। 1 2 3 एंड 4 मिनट्स में है टाइम। टाइम किस में है? यहाँ पर मिनट्स में है। और डिस्टेंस जो है वो हमारा किस में है? किलोमीटर्स में है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस ले लेंगे 1 2 3 एंड 4। अब 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, यानी कि ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 मिनट में कवर किया है। 1 किलोमीटर ये प्लॉट कर देंगे यहाँ से। तो इस पॉइंट पे अभी कार है। फिर नेक्स्ट डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर हो गया है 2 मिनट्स में, यानी कि कार यहाँ पर 2 किलोमीटर पे आ गई है। तो यहाँ से हम इसको इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है इसको शो करेंगे और यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल कार की पोजीशन चेक करेंगे, तो ये आ गया इस पॉइंट पे, ये आ गई कार 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया यहाँ पर 2 मिनट्स में। 3 मिनट्स में कार 3 किलोमीटर पे पहुंच गई है। तो ये हमने वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है ड्रॉ किया, तो दोनों लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। अब इन तीनों पॉइंट्स, पॉइंट ए बी एंड सी को हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ओ के साथ। तो ये जो है क्या आ गई? हमारे ग्राफ की शेप आ गई है। तो ग्राफ की शेप क्या है? कि स्ट्रेट लाइन आई है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार व्हेन कार मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि व्हेन कार
is parked on roadside. When car is parked on roadside, यानी कि कार किस में है, रेस्ट पोजीशन में है। कि कार अब क्या रेस्ट पोजीशन में है, रोड की साइड में खड़ी हुई है। तो उस सिचुएशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसकी शेप क्या होगी, हमें यह बताना है। तब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब कार किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है। कार की स्पीड यहाँ पर क्या है, 0 है। तो उस केस में ग्राफ कैसे आएगा, तो पहले वाले ग्राफ की तरह ही सेम है। हम एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, टाइम लेंगे, और वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, डिस्टेंस। इधर हो जाएगा हमारा ये डिस्टेंस। अब कार किस में है, रेस्ट पोजीशन, ये पॉइंट ए मान लेते हैं। कार यहाँ पे है रोड साइड में, कार किस में है, रेस्ट पोजीशन में, कार रोड साइड पे है। तो टाइम के साथ कार की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, कार उतने ही डिस्टेंस पे है। ये हमने एक पॉइंट ए ले लिया, तो पॉइंट ए पे ही है। जितना भी टाइम चल रहा है कार रेस्ट में है, इसलिए उसी जगह पे रहेगी। तो कार का जो ग्राफ है वो क्या आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो कवर कर नहीं रही, एक ही पोजीशन में खड़ी है, इसलिए जो डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, सेम पोजीशन है, तो जो ग्राफ की जो लाइन है वो क्या है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ये ग्राफ होगा जब कार की पोजीशन रेस्ट पोजीशन में है, रोड साइड पे कार खड़ी हुई है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हेन द स्पीड ऑफ द कार इज 0, उसका मतलब ये है कि कार रेस्ट में है। ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि कार इज पार्क्ड ऑन रोड साइड में पार्क करके, तब भी यही होगा, यानी कि जब कार रेस्ट पोजीशन में स्पीड 0 है, तो जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये होगा सेकंड केस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लुक द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ two vehicles A and B, which one of them is moving faster। यहाँ पर ये आपके सामने ग्राफ दिया गया है 2 व्हीकल्स का। आपको ये बताना है कि कौन सा व्हीकल फास्ट मूव कर रहा है, किसकी स्पीड ज्यादा है, हमें ये बताना है। तो लुक एट द ग्राफ, ये इसकी एक्स एक्सिस यानी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टाइम एंड वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है। अब दोनों व्हीकल्स का ग्राफ देखिए आप। ये जो ग्राफ है, पहले जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये किसकी है, ए की, और दूसरी किसकी है, बी की। अब ग्राफ क्या शो कर रहा है कि व्हीकल ए ने, जो हमारे पास व्हीकल ए है, उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है एज कंपेयर टू बी इन ए गिवन टाइम। तो जिस व्हीकल ने एक गिवन टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो वो कौन सा व्हीकल है, ए। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए। A is moving faster than B। क्यों, क्योंकि एक गिवन टाइम में A ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास अलग अलग डिस्टेंस टाइम के ग्राफ दिए गए हैं। अब उन ग्राफ को देखकर हमें ये बताना है कि गिवन व्हीकल जो है उसकी स्पीड क्या कांस्टेंट है, इरेगुलर है। Now next question, question number 13. Which of the following distance time graph shows a truck moving with speed which is not constant? एक ट्रक की स्पीड के यहाँ पर 4 ग्राफ दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा ग्राफ इन 4 में से ये शो कर रहा है कि ट्रक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं कर रहा है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम पहले के वीडियोज में पढ़ चुके हैं अच्छे से, कि कब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन होगा, कब पैरेलल टू एक्सिस होगा, और कब कवर्ड लाइन या इरेगुलर लाइन में होगा। तो अब इन चारों ग्राफ को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ग्राफ, ग्राफ नंबर 1 इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि व्हीकल मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड। नाउ ग्राफ नंबर 2 क्या शो कर रहा है कि ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मींस व्हीकल is in rest position, in standing position, with 0 speed। मीन्स जो व्हीकल है, जो ट्रक है, वो रोड साइड पे खड़ा हुआ है, पार्क किया गया है, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। नाउ नेक्स्ट
नाउ थर्ड ग्राफ में जो ग्राफ की लाइन है वो कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है. दिस शो दैट ट्रक इज मूव विद इरेगुलर स्पीड, नॉट ए कांस्टेंट स्पीड. सो हमारा आंसर क्या आगा? थर्ड ग्राफ. अब ग्राफ नंबर 4 को भी स्टडी कर लेते हैं. दिस शो दैट ट्रक इज मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड बिकॉज ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ. सो यहाँ पर कौन सा ग्राफ शो कर रहा है कि ट्रक एक नॉट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इरेगुलर स्पीड के साथ मूव कर रहा है? वो है ग्राफ नंबर 3, ग्राफ विद ए कर्व्ड लाइन. तो ये थे हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य आएगा. इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कीजिए, समझिए. डिस्टेंस टाइम ग्राफ के समझने में कहीं कुछ आपको कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए. तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर बताया जाएगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.